अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1 पर हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव कर ली हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा हमें क्या फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर दिया हुआ है हमारे पास 1 और 3 एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। सेंटर उसने पहले ही दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, सेंटर दे दिया उसने 1 और 3 और कंडीशन दी हुई है हमारे पास कि फोकस दिया हुआ है। इस सेंटर दे दिया, इसका मतलब पैराबोला हाइपरबोला ओरिजिन पर नहीं है। फोकस दिया हुआ है 2 और 3 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √3 के इक्वल। इन दोनों से हमें पता नहीं चल रहा कि हाइपरबोला कहाँ है, लिहाजा वो बता रहा वेयर एज ट्रांसफर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फोकस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है 2 और 3 और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √3 के इक्वल। हमें इक्वेशन निकालनी है। उसने बता दिया हाइपरबोला इज अलोंग बाय एक्सिस एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन में उसने बता दिया हमें कि हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, या ये भी कह सकते हैं ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ जाइए, इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से। ये दिया हुआ है 2 और 3। फोकस के कोऑर्डिनेट जब पैराबोला ओरिजिन पर ना हो और एक्स एक्सिस पर हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये होता है। एच प्लस सी प्लस माइनस सी कॉमा के। सेंटर से हम कंपेयर करके एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम सेंटर से कंपेयर कर लें ताकि एच और के की वैल्यू आ जाए, चाहे पहले इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एच प्लस सी इक्वल है, प्लस ले लेते हैं हम, एच प्लस सी इक्वल टू 2 और के तो 3 के इक्वल दिया हुआ है। सेंटर ये दिया हुआ है 1 और 3, इसको भी कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से। वन एच इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 3। तो एच प्लस सी, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, पुट कर दें। सी इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सी इज इक्वल टू 1, ये सी की वैल्यू आ गई। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए नॉट एट ओरिजिन पे एच और के चाहिए और ए और बी चाहिए। सी आ गया हमारे पास। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √3 के इक्वल। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के √3 के ऊपर। ए को वहाँ ले जाएं सी को, बल्कि जो है ना ए को वहाँ ले जाएं और √3 को यहाँ ले आएँ। सी ओवर √3 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई थी 1। अब हमें निकालना है बी, तो लिखेंगे इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर चाहिए, सी की वैल्यू आ गई है 1, ए की वैल्यू आ गई है 1 ओवर √3। ये हो जाएगा 1 ओवर 3, स्क्वायरिंग करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा 3 माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/3, बी की भी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू ये आ गई। फॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला उसने पहले ही बता दिया कि हाइपरबोला इज नॉट एट ओरिजिन एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स माइनस एच की वैल्यू 1 दी हुई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1 ओवर √3, स्क्वायर कर दो, वाई माइनस के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 इक्वल टू 1।
ज़रा सा इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 1/3, स्क्वायर कर देंगे तो 2/3। इस 3 को पलट दें, ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है 1, और 3 इंटू वाई माइनस के की वैल्यू हमारे पास गिवन है। जिस तरह एच की वैल्यू 1 गिवन है, के की वैल्यू आ गई थी 3, यहाँ 3 पुट कर दें, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा ही एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, हम वही कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सेंटर वही है हमारे पास, 2 में यही कह रहा था, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, और ट्रांसफर एक्सिस उसने बता दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक जो है ना एग्जाम्पल वाला मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि ये किस तरह होगा, जिसमें यही कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हु सेंटर इज एट, सेंटर दिया हुआ है 3 और 4। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2 का पार्ट 2 सेम लाइक दिस इसी तरह है, तो मैं इसे 2 का पार्ट 2 लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि वहाँ रॉन्ग है, वहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है सॉल्व करने से। ये एग्जाम्पल के हवाले से सवाल मैं कर दे रहा हूँ। 2 का पार्ट 2, सेंटर दिया हुआ है आपके पास, सेंटर दिया हुआ आपके पास 3 और 4, और उसने ये भी बता दिया ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। एक तो हाइपरबोला ओरिजिन पर नहीं है और वाई एक्सिस पर है, और आगे कंडीशन दी हुई है कि फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है 3,12, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y इज इक्वल टू 7। अगर वो नहीं भी बताता कि हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स से हमें पता चलता है डायरेक्ट्रिक्स में y इन्वॉल्व है, हाइपरबोला y पर है, x पर इन्वॉल्व होता तो x पर होता। आइए पहले सेंटर से कंपेयर कर लें, जनरल फॉर्म से। सेंटर दिया हुआ है 3 और 4, कंपेयर कर लें इसे। h की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू आ गई 4। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दिया हुआ है आपके पास 3 और 12। जब हाइपरबोला एक्स वाई एक्सिस पर हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जनरल फॉर्म ये हो जाएगा h कॉमा k प्लस माइनस सी, या c प्लस माइनस k, कुछ भी लिख दें आप। तो इससे कंपेयर कर लें, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, k प्लस सी इक्वल टू 12। कंपेयर कर लिया, h इक्वल टू 3, h यहाँ भी 3 है। c की वैल्यू निकालने, k की वैल्यू दी हुई है आपके, k की वैल्यू है 4, c की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4, c की वैल्यू आ गई 8। हमें तो हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए ए और बी चाहिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू 7, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला में जब हाइपरबोला ओरिजिन पर ना हो और वाई एक्सिस पर हो तो वाई माइनस के प्लस माइनस ए ओवर ई होता है। हम प्लस का ले लें, के की वैल्यू आ गई है 4, ए अपनी जगह पे, ई इक्वल होता है सी ओवर ए के, और इसे हम इस फॉर्म में लिख लें ताकि वैल्यू पुट कर दें। y इक्वल हो जाएगा हमारे पास a ओवर ई प्लस के, वाई की वैल्यू दी हुई है 7, a ओवर ई, के की वैल्यू आ गई 4, इस 4 को यहाँ ले आए, 7 माइनस 4 ए, ई इक्वल होता है c ओवर ए के 3, ए ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर ओवर सी हो जाएगा, सी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3c के। सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास वैल्यू आ गई ए की और सी की, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो वही इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर के। सी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू आ गई 24, ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा
64 माइनस 24 इक्वल टू बी स्क्वायर 40। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई, और हाइपरबोला नॉट एट ओरिजिन पे अलोंग वाई एक्सिस पे है। तो फॉर इक्वेजन ऑफ हाइपरबोला, ये पार्ट मैंने एग्जाम्पल से किया है। एज इट इज पार्ट आपके पास जो है ना क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन वो रॉन्ग गिवन है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। के की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 24, एक्स माइनस एच की वैल्यू आ गई 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40 इक्वल टू 1। ये आंसर हो गई। तो ये दो पार्ट दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, जिनमें हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा कि फाइंड इसेंट्रिसिटी फोकाई वर्टिसेस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला ऑल्सो ड्रा देयर ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी इक्वेशन ओरिजिन पर है, हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है। देखिए मैं 2-3 पार्ट कर रहा हूँ इसके। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, तो हमें इसेंट्रिसिटी फोका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई वर्टिसेस ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अपनी बना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3 के पार्ट 1 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बना। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 60 इक्वल टू 1। हाइपरबोला और इलिप्स में यही तो फ़र्क है कि यहाँ मिड में माइनस है। इलिप्स में तो हम जिसके नीचे ग्रेटर वैल्यू होती है इलिप्स उसके अलोंग होता है। हाइपरबोला में ऐसा नहीं है, हाइपरबोला में जो पॉजिटिव होगा उसके अलोंग होगा। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। हाइपरबोला ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। हमें फाइंड जो करना है वो ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, मैं लिख देता हूँ। ये तमाम के लिए फाइंड करनी है। सेंटर, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सेंटर निकालना है, फोकाई यानी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ये निकालना है, और इसेंट्रिसिटी निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये तमाम पार्ट्स के लिए निकालना है। हाइपरबोला की इक्वेशन दी है। हाइपरबोला ये रहा, लिखेंगे ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड एट ओरिजिन पर है। इसको कंपेयर कर लें हम, इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। इन केस ऑफ हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के। सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 16, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। बी स्क्वायर की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, सी स्क्वायर की वैल्यू है 25, सी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 5। सारी चीज़ें आ गई। निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। हाइपरबोला ओरिजिन पे, तो सेंटर जिसे हम एच के से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन पर होने की वजह से इन दोनों की वैल्यू 0 0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे है प्लस माइनस सी और 0, सी की वैल्यू आ गई 5। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, जिसे हम ट्रांसफर एक्सिस भी कहते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3,
इसेंट्रिसिटी ये इक्वल होता है c/a का। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और a की वैल्यू है 3। ये सब आंसर आ रहा है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स एक्सिस पे प्लस माइनस a/e, a की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू आ गई 5/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा +-3। ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास जो है ना हाइपरबोला की जो गिवन है वो वाई एक्सिस पर है, ठीक है जी, और फोर्थ भी एक्स एक्सिस पर है। सेकंड और थर्ड कर देता हूँ। तो अब इक्वेशन ये गिवन है, चीज़ें यही निकालनी है। इक्वेशन गिवन है आपके पास y² / 5 - x² / 4 = 1। Hyperbola is along y-axis, transverse axis is along y-axis. एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर इसको कंपेयर कर लेंगे। ये दिया हुआ है इक्वेशन 5 - x² / 4 = 1। इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो a² की वैल्यू आ जाएगी 5 और b² की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें c² की वैल्यू निकालनी है, वही लिखेंगे इन केस ऑफ हाइपरबोला। c² - a² = b²। c² इक्वल हो जाएगा a² प्लस इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4, 9। तो a² की वैल्यू आई 5 और अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ±√5। b² की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू निकालेंगे तो ±2 और c² की वैल्यू आ गई 9, c की वैल्यू निकालेंगे तो ±3। सेंटर निकालें। सेंटर को हम एच के से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपरबोला ओरिजिन पे है 0, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है तो ±0 ± c हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई 3। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ज़ीरो ± a की वैल्यू दी हुई है आपके पास √5। ये आंसर हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी c/a, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, a की वैल्यू आ गई हमारे पास √5। प्लस माइनस में चाहें तो प्लस माइनस में लिख दें। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्सिस पर है ±a/e, a की वैल्यू √5 और e की वैल्यू आ गई 3/√5। ये पलट कर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। एक इक्वेशन हमारे पास जो है ना दी हुई है, उसे हम पहले फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद उससे वैल्यू निकलेगी। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये गिवन है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है आपके पास 9x² - y² + 1। तो इसको फॉर्म में लाना होगा, हमें सॉल्व करते हैं, फिर लिख देंगे हम। ये यहाँ मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया है कि अभी देखते हैं किस पर आता है। वैसे ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगा वाई एक्सिस के बजाय, क्योंकि एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ये साइन पहले देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ 1 चाहिए,
ये -1 हो गया, ये तो माइनस हो गया, प्लस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन, बोथ साइड्स। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 9x² इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर माइनस 9x² इक्वल टू 1, इसे फॉर्म में लिख दें। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/9। तो वो ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस है, सॉरी, ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कंपेयर कर लें इसे। इससे कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/9। इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/9। इसका एलसीएम लेंगे 9, 9 + 1 10/9, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 1, अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ±1। बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 1/9, बी की वैल्यू निकालेंगे तो ±1/3 और सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 10/9, सी की वैल्यू निकालेंगे ±√10/3। अब सारी चीज़ें निकाल लें। सेंटर एच के से रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन पर है लिहाजा 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है और ओरिजिन पर है, ये हो जाएगा। सी की वैल्यू आ गई ±√10/3। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ज़ीरो ± ए की वैल्यू आई है 1। इसेंट्रिसिटी C/A, सी की वैल्यू आई है √10/3 और ए की वैल्यू आई है 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू ±A/E। ए की वैल्यू 1, ई की वैल्यू आ गई √10/3, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/√10। ये सारे आंसर आ गए आपके। तो इस तरह इसके 4 पार्ट थे, 3 पार्ट मैंने कर दिए, चौथा पार्ट उसी तरह। नेक्स्ट में भी यही कह रहा हमें। अब हमारे पास हाइपरबोला नॉट एट ओरिजिन पर है, आइए देखते हैं किस तरह करते हैं। यही सारी चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 4 पार्ट दिए हैं, 3 पार्ट में कर दे रहा हूँ, 1 पार्ट आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड, वही कह रहा है, इसेंट्रिसिटी फोकाई, सेंटर फोकाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, x-5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है। ये गिवन है x-5 का होल स्क्वायर -9 और डिवाइडेड बाई 9 माइनस y+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। वही सारी चीज़ें निकालनी है, सेंटर निकालना है, यानी एच के की वैल्यू चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तमाम पार्ट्स में ये चीज़ें हमने निकालनी है क्वेश्चन नंबर 4 के। तो ट्रांसफर एक्सिस एक्स पॉजिटिव है, ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई नेगेटिव से मुराद ये रहा नेगेटिव, एंड नॉट एट ओरिजिन।
ये गिवन है हमारे। लिख दे ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर नहीं है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, ये फार्मूला था, सेम वही फार्मूला जो ओरिजिन वाले के लिए है, बस ओरिजिन में एक्स एक्सिस पे था तो एक्स ओवर ए था, यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। वाई ओवर बी था वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स में ये सारा समझा चुका हूँ कि इक्वेशन में से हम एच और के माइनस करते हैं, कोऑर्डिनेट में एच और के ऐड कर देते हैं। एच की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 और के की वैल्यू आ जाएगी -3, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 के और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 के। इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 16 25। ए स्क्वायर की वैल्यू आई 9, ए की वैल्यू निकालेंगे +-3। बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 16, बी की वैल्यू निकालेंगे +-4। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, सी की वैल्यू निकालेंगे +-5। आ जाइए हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। एच और के से रिप्रेजेंट करेंगे। एच की वैल्यू आई हमारे पास 5, के की वैल्यू आई -3। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, एक्स एक्सिस पर है तो मैंने जब कोऑर्डिनेट आएगा तो हम एक्स कोऑर्डिनेट में एच को ऐड करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में के को ऐड करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता था तो ये होता था, तो यहाँ एच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ के ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी एच प्लस माइनस ए कॉमा के। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 और ए की वैल्यू आई है हमारे पास 3, के की वैल्यू आई है -3। ये 2 पॉइंट बन जाएंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8, -3 एंड 2, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वही फार्मूला एच प्लस माइनस ए। ये फोकाई कह रहा था, सॉरी, ये मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई के बजाय वर्टिसेस निकाल दिया। फोकाई होगा तो सी लिखेंगे, तो मैं यहाँ वर्टिसेस लिख देता हूँ, फोकाई बाद में निकाल लेते हैं, पहले वर्टिसेस निकाल लिया। सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। एक्स एक्सिस पर है तो एच प्लस माइनस सी कॉमा के। एच की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, के की वैल्यू आ गई -3। ये भी 2 पॉइंट आएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10, -3 एंड 0, -3। इसेंट्रिसिटी का वही फार्मूला रहेगा, चाहे हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो। इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 और ए की वैल्यू आई है 3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है तो एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए ओवर ए। एच की वैल्यू आई है हमारे पास 5, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 3 और ई की वैल्यू ये आ गई 5/3। तो ये हो जाएगा +-9/5 x -5। इसे वहाँ ले जाएंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे या एक दफ़ा माइनस में, या चाहें तो इसी फॉर्म में आंसर लिख दें। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन थी। एक इक्वेशन और भी इसी तरह का है जिसमें हाइपरबोला वाई एक्सिस पर, मैं ये करने के बजाय 2, 3 और 4 कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3।
नॉट एट ओरिजिन पे है सब। पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहा कि 9x² माइनस 4y² प्लस 36x प्लस 8y। 9x² माइनस 4y² प्लस 36x प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे फॉर्म में लाना पड़ेगा मुझे। ये दिया हुआ है 9x² एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लें प्लस 36x माइनस 4y² प्लस 8y। इस -4 को वहाँ ले जाएंगे। अभी जिस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी उसी फॉर्म में लाना है, देन कंपेयर होगा ये। तो इसको कंप्लीट फॉर्म में लाना है, a माइनस बी या x माइनस 3 या x माइनस 2 जो भी आ जाए उसका स्क्वायर फॉर्म में लाना है। इन दोनों में से 9 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x² प्लस 4x। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा माइनस का, बच जाएगा y² माइनस 2y। अब इन दोनों पर कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे। ये रहा, मैं डायरेक्ट करूँगा, कंप्लीट करना है इसे। a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x। अब b की जगह वैल्यू हमें खुद लिखनी है, वो वैल्यू लिखनी है कि रिजल्ट 4x आ जाए। तो x तो है पहले से, 4 आ जाए, 2 2 का। यहाँ पे दो तरह का नंबर हो सकता है, एक वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है, वो तो यहाँ मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। 6 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 8 होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, 10 होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन अगर यहाँ ऐसा नंबर आ जाए जो 2 के टेबल में ना आता, तो हम क्या करेंगे, a² प्लस 2, a की जगह 2 के टेबल में नहीं आता ये 3, तो एज इट इज़ कॉपी करके 2 डिवीजन में ले आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3x। बी वैल्यू ये आ गई, जिस तरह यहाँ 2 आ गई थी यहाँ तो फाइंड आउट करके आ गई, यहाँ भी इसी तरह आ गई। तो यहाँ दो ही तरह का नंबर हो सकता है, वो नंबर जो 2 के टेबल में आता या वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता। जो 2 के टेबल में नहीं आता उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ये करते हैं इसे कंप्लीट, इसे करना है a² प्लस 2a, बी की जगह 2 लिखेंगे, b² a² माइनस 2, a की जगह y, b की जगह 1 लिखेंगे, 2 आ जाएगा 4। इसे कंप्लीट करने के लिए ये वाली टर्म मुझे यहाँ ऐड करनी पड़ी और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 आ जाएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 प्लस का आ गया, तो यहाँ भी ऐड करेंगे। इसी तरफ करते तो माइनस करते, क्योंकि इसे यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए ये ऐड करना पड़ा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई होगा -4। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये -4 से +4 कैंसिल, 36 बचा। ठीक है जी, यहाँ 1 चाहिए, डिवाइड कर दे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। फॉर्म में आ गया हाइपरबोला, और x पॉजिटिव है, इसका मतलब ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन। ट्रांसफर एक्सिस is along x axis and not at origin। कंपेयर कर लेंगे इसको, नीचे वाले को x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a², y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर b² इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, a² की वैल्यू आ जाएगी 4 और b² की वैल्यू आ जाएगी 9। इन केस ऑफ हाइपरबोला, ये इसी से रिलेटेड है, ये अलग है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगा इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। इन केस ऑफ हाइपरबोला c² माइनस a² इक्वल होता है b² के। c² की वैल्यू निकालेंगे तो a² प्लस b² के इक्वल आ जाएगा। a² की वैल्यू 4 है, b² की वैल्यू 9 है, 13 आ गई। हमारे पास a² की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, b² की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 3,
सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, सी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट 13। निकालिए अब सारी चीज़ें। सेंटर, सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के से। एच की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, के की वैल्यू 1। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, एक्स एक्सिस पर है एच प्लस माइनस ए कॉमा के। एच की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, ए की वैल्यू आई है 2, के की वैल्यू आई है हमारे पास 1। 2 टाइम लिख देंगे एक दफ़ा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4,1 एंड 0,1। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वही एच प्लस माइनस सी कॉमा के। एच की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आई है रूट 13, कॉमा के की वैल्यू 1। इसे अलग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, 2 प्लस रूट 13, 2 माइनस रूट 13 और 1 आएगा। इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, सी की वैल्यू रूट 13 और ए की वैल्यू आ गई 2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ए। एच की वैल्यू आई है 2, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 2 और ई की वैल्यू आ गई रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। पलट देंगे, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट 13। सही है, इसे वहाँ ले जाएंगे हम चाहें तो। ये हमारे पास कंडीशन है हाइपरबोला की इक्वेशंस। फोर्थ पार्ट में भी ऐसा ही दिया हुआ है, वो भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। पार्ट 4 इक्वेशन इसी टाइप की बनी हुई है, यही सारी चीज़ें निकालनी है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 150x माइनस 9y स्क्वायर प्लस 72y प्लस 306। फॉर्म में लेके आएंगे, ये लिखा हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 150x माइनस 9y स्क्वायर प्लस 72y। कांस्टेंट को वहाँ ले जाए 306। इन दोनों में से 25 कॉमन आ रहा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर। 25 जो है ना 6 टाइम पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा, माइनस का 8y। कंप्लीट करें इसे, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 3 लिखेंगे 6 आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह वाई, बी की जगह 4 लिखेंगे आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ा। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 25 225। इसका स्क्वायर 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। यहाँ भी माइनस कर देंगे, माइनस का है ना ये। 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आ जाएगा 144। यहाँ माइनस है, वहाँ भी माइनस कर दिया, ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों मिलके ये हो गया हमारे पास 25 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 306 में हम ऐड कर दें 144, 450 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दें 225, तो 225 बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है जी, ये यहाँ से लाइन मार दे रहा हूँ ताकि इसके बाद जो काम किया जाए वो सेपरेट नज़र आए आपको।
मुझे एक तो ये पॉजिटिव चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स। तो 225 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस बाहर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 9। इसको 225 से डिवाइड करेंगे, 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इसको अरेंज करके लिखते हैं, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 25 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। साफ पता चल रहा, ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, y पॉजिटिव एंड नॉट एट ओरिजिन। इज अलोंग y axis and not at origin। कंपेयर कर लेंगे इसको इससे, x माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू आ गई 4, एच की वैल्यू आ गई 3, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के, सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 प्लस 9 34। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, ए की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 5, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, बी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 3 और सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34, सी की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 34। निकाल लेते हैं अब सारी चीज़ें, वही सेंटर कोऑर्डिनेट इसेंट्रिसिटी सारी चीज़ें निकालनी है। सेंटर एच और के, एच की वैल्यू आ गई आपके पास जो है ना 3, के की वैल्यू आ गई 4। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है तो एच कॉमा के प्लस माइनस सी। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, के की वैल्यू आई है 4 और सी की वैल्यू आई है √34। वही 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, हाइपरबोला वाई एक्सिस पर है एच कॉमा के प्लस माइनस ए। एच की वैल्यू 3, के की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू आई है 5। वही 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में करके लिख देंगे। इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, सी की वैल्यू आई है √34 और ए की वैल्यू आई है 5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्सिस पर है y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ए। वाई के की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ए की वैल्यू 5 आई है, ई की वैल्यू आ गई √34 ओवर 5। पलट देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 4 प्लस माइनस 25 ओवर √34। ये सारी चीज़ें आ गई। इसके भी 4 पार्ट थे, 3 पार्ट मैंने आपके लिए कर दिए। एक पार्ट आसान है, बिल्कुल फॉर्म बना कर दी गई है, आपको डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोला इन विच ए इक्वल टू बी, एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें ए और बी बराबर हो जाए, इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हुज वर्टिसेस आर दिया हुआ है एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कोऑर्डिनेट हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस गिवन है,
+-4 और 0। सही है ना। हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी निकालनी है। हाइपरबोला की भी इक्वेशन निकालनी है। बट इसी से पता चल रहा है कि हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है, लिहाजा ओरिजिन पर है। और एसिम्प्टोट्स भी निकालना है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसिम्प्टोट्स निकालना है। वर्टिसेस दिया हुआ है, हम लिख दें यहाँ पे। इससे पता चल रहा है कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन। तो कंपेयर कर लें इसको। ए की वैल्यू आ गई 4। लिख दें इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ए इक्वल होता है बी के, तो बी की भी वैल्यू आ गई 4। तो फॉर इक्वेशन x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आई है 16, b की वैल्यू भी आई है 16। वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन जो है ना, ये भी है x² माइनस y² इज इक्वल टू 2c²। हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पुट कर दिया, ए और बी इक्वल है, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसका कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये होगा कि x² ओवर b² हो जाएगा माइनस y² ओवर a² इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन है ये कॉन्जुगेट की। अगर x के नीचे है ये है तो x के नीचे b लिख देंगे, y के नीचे a लिख देंगे। अगर x के नीचे b है तो x के नीचे a लिख देंगे, y के नीचे b लिख देंगे। तो यही इक्वेशन आई है हमारे पास। ये आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। इसकी इक्वेशन निकालने का फार्मूला +-a ओवर b इंटू एक्स। हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर है तो a ओवर b ओवर, कॉन्जुगेट का निकालना है तो ये आ जाएगा b ओवर a। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा +-x। ये कॉन्जुगेट हाइपर एसिम्प्टोट्स की वैल्यू आ गई। मैंने जो फार्मूले लिखवाए थे तो सारी चीज़ें आपको लिखवा दी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 6 ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है ना। ये दोनों क्वेश्चन पुरानी प्रीवियस बुक में भी मौजूद थे और यहाँ भी मौजूद है। 6 वाला क्वेश्चन है, इलिप्स में भी ऐसी एक कंडीशन है हमारे पास 6 वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कह रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हमने एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी है और कंडीशन दी हुई है हुज लेटेस्ट रेक्टम इज डबल, जिसका लेटेस्ट रेक्टम डबल है द ट्रांसफर एक्सिस के। यानी गिवन कंडीशन ये दी हुई है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है डबल द ट्रांसफर एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस से मुराद लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2a के इक्वल होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है 2b² ओवर a के। ये हो जाएगा 4a, 2 2 जा 4। ये हो जाएगा b² ओवर a इक्वल टू 2a। इसको यहाँ लें, ये हो जाएगा b² ओवर a² इक्वल टू 2। हमें तो इसेंट्रिसिटी निकालनी है इन केस ऑफ हाइपरबोला।
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के। हमें पता है इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी इक्वल हो जाएगा ए ई के। यहाँ पे पुट कर दें सी की वैल्यू, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। ई स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल के रखी है। ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 + 1, ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 के, और ई की वैल्यू निकालेंगे तो ±√3। आसान सा सवाल था, सिर्फ कंडीशन चेक करनी थी हमने कि कंडीशन क्या दी हुई है, तो ये हमने इसेंट्रिसिटी निकालनी थी। ये क्वेश्चन इलिप्स में भी गिवन है इसी टाइप का। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मैंने 9.1 2 3 4 5 सारी कर दी है आपके पास। अब 9.6 में वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह निकालनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन या नॉर्मल लाइन निकालना है हाइपरबोला के लिए, वही सारी चीज़ें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि शो दैट द इसेंट्रिसिटीज E1 एंड E2 शो करना है। इसेंट्रिसिटीज हैं, दो हैं, एक E1 है और एक E2 है। ऑफ द टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेटिस्फाई द रिलेशन ये दिया हुआ है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल है E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर। तो हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कोई भी ले लें, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लें, वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लें। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो E1 ले लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगा सी ओवर ए के। और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर हम लिखें, अभी आपको बताया E2 ले लेते हैं, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी ओवर ए। ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसको सेटिस्फाई करवाना है। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 की वैल्यू दी हुई है सी ओवर ए, E2 की वैल्यू दी हुई है सी ओवर बी, सॉरी इसेंट्रिसिटी निकालना है सी ओवर बी। सी ओवर ए है ना, बी आ गया हमारे पास, बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन आएगा, बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें पता है इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर के। सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह पुट कर दें सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सेपरेट करके लिख दें सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इसे हम लिख दें सी ओवर ए और इसे हम लिख दें सी ओवर बी। सी ओवर ए हमने अभी रिप्रेजेंट किया E1 से, और सी ओवर बी रिप्रेजेंट किया E2 से। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इस तरह चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट। यानी मैंने आपके लिए सर्किल के तमाम क्वेश्चन कर दिए, चैप्टर 8.1 2 3 इलिप्स, उसके बाद पैराबोला किया, हाइपरबोला किया, इलिप्स किया। और न सिर्फ मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके लिए किए हैं बल्कि मैंने इक्वेशन भी आपको टाइप करके दिखाई है। तो ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।